हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। मेरे द्वारा जो भी सीबीएसई बोर्ड, क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैथ की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है वो 3 जो बोर्ड है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला नंबर पर आपका ये कॉमन है आईसीएसई बोर्ड, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, क्योंकि तीनों के ही सिलेबस में ये चैप्टर जो है बच्चों वो कॉमन है इंग्लिश मीडियम। तो उसी सीरीज को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसी सीरीज का आज का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि मैं बताया हूं कि कौन कौन से सवाल आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सवाल है। ए 2 डिजिट नंबर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया। ए 2 डिजिट नंबर बच्चों is such that product of its digit product of its digit is 6 if 9 is added, if बच्चों 9 is added to the number, the digit interchanges their places. Digit interchanges their places. Then find the number. That is your question. Find the number. ये आपका क्वेश्चन है। जब कभी भी 2 डिजिट नंबर की प्रॉब्लम आती है तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम से बिलोंग करेगा, तो सबसे पहले आपको 2 डिजिट नंबर को कुछ लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होगा कि जब भी 2 डिजिट का नंबर बनता है तो वहां पे 2 डिजिट यूज होते हैं। अगर मेरे पास मैंने एक नंबर 2 डिजिट का XY लिया फॉर एग्जांपल, तो आप इसको बोलते हो कि ये 1 डिजिट होता है। बच्चों कौन सा डिजिट होता है? 1 डिजिट होता है। और इसी को हम लोग यूनिट डिजिट भी कहते हैं। 1 डिजिट को किस नाम से जानते हैं बच्चों? यूनिट डिजिट के नाम से जानते हैं। और जो ये दूसरा होता है इसको 10 डिजिट कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? 10 डिजिट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट डिजिट को y माना है, 10 डिजिट को x माना है। तो जो नंबर हमारा बच्चों बनेगा, ठीक है, नंबर बनेगा वो कितना बनेगा? 10 डिजिट पर x है तो 10 मल्टीप्लाइड बाई x, और प्लस यूनिट डिजिट पर y है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई y, ये बनेगा 10x प्लस y। और इसके बाद एक चीज और लिखना है, ये आपका ओरिजिनल नंबर होगा जो वास्तव में नंबर बनेगा अगर आप डिजिट को इंटरचेंज कर ले। मतलब x को y कह दे, y को x कह दे। तो मैं ये कह रहा हूं कि नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर आफ्टर बच्चों रिवर्सिंग द डिजिट। अगर नंबर हम लोग बात करें डिजिट को रिवर्स करने के बाद का, तो सिंपली कुछ नहीं होगा, आपका x y हो जाएगा बच्चों, और y क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्वेश्चन 2 डिजिट का नंबर का अगर आपको सॉल्व करना है तो इतनी चीज आपको आंख बंद करके अपनी लिख लेना है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एक 2 डिजिट का नंबर है सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6। अब आपने डिजिट क्या माना है? x और y। तो आप कहोगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का y के साथ मल्टीप्लाई कह रहा है कि 6 है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम नंबर में 9 ऐड कर दे, आप कहोगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर जो मेरा है वो कितना है? 10x प्लस वाई। तो अगर मैं 10x प्लस वाई में कितना ऐड कर दो बच्चों? आप कहोगे कि सर 9 ऐड कर दीजिए। इफ 9 इज एडेड, 9 ऐड कर दीजिए तो डिजिट इंटरचेंज, तो डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं। तो जो डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं मींस डिजिट रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कहो चाहे इंटरचेंज कहो, सारी चीजों का एक ही मतलब है। इसका क्या मतलब हुआ?
कि डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलता है वो हमको फाइंड आउट होता है। तो वो नंबर हमारा कितना है बच्चों, 10 इंटू वाई प्लस एक्स मीन्स 10y प्लस एक्स। दीज आर टू इक्वेशन, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे। नीचे वाली सॉल्व करें तो आप कहोगे कि सर x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ, तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y और इज इक्वल टू में -9 हो जाएगा। लेफ्ट राइट मैंने किया है, 10x से x गए 9x प्लस y से माइनस y गए 10y इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 9 कॉमन ले लीजिए सिंप्लीफाई करने के लिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू बच्चों माइनस का 9 होगा। अभी एक बार और लिखेंगे, अब ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस वाई की बच्चों कितना वैल्यू आ गई, -1 आ गई। तो अगर आप यहाँ से एक वेरिएबल में चेंज करना चाहो तो आप कहोगे कि सर यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1। ऊपर अगर हम लोग पुट कर दे x की वैल्यू बच्चों कितना पुट कर दें, y माइनस 1 अगर हम लोग लिख देते हैं तो आप कह पाओगे कि सर x इंटू वाई 6 है, तो x की जगह y माइनस 1 लिखने पर इंटू वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर हम y का इंटू करोगे तो y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये बनेगा y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखाया है कि 6 के हम ऐसे दो फैक्टर करेंगे, दो नंबर में इसको तोड़ेंगे कि माइनस करने पर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 आए, तो आप कहोगे कि सर 3 इंटू 2 6 होता है, 3 माइनस 2 हमारा मान होता है, तो हम रख देंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 1 को जगह पे लिख देंगे 3 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू बच्चों 0। वाई का इंटू कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y, ध्यान देखिए माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में y कॉमन है तो y माइनस 3, इन दोनों में 2 कॉमन है y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार बच्चों आप देख पाओगे कि अब इन दोनों में y माइनस 3 कॉमन है, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार y की वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी, एक बार y की वैल्यू कितना आ जाएगी, -2 आ जाएगी। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है कि नहीं, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करने पर y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करने पर y की वैल्यू -2 आ जाएगी। अभी आपकी y आई है, इसके हिसाब से अगर आप x फाइंड आउट करो तो आप कहोगे कि सर अगर हम लोग y की वैल्यू 3 मानेंगे तो सर जो हमारा x निकल के आएगा, बताओ कितना निकल के आएगा, x इंटू वाई 6 है। अगर हम लोगों ने y को 3 माना है तो इसके हिसाब से जो x की वैल्यू यहाँ 3 रखने पर बच्चों कितना आएगी, 2 आएगी। अगर सर हम लोगों ने इसी में y की वैल्यू -2 माना है तो यहाँ रखने पर x की वैल्यू कितना आएगी बच्चों, -3 आएगी। तो जो नंबर था हमारा था 10x प्लस वाई, कितना था नंबर बच्चों, 10x प्लस वाई। तो वैल्यू पुट करो ऊपर से, तो 10 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस वाई की जगह 3, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। निगेटिव नंबर हम लोग लेते नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को मोस्टली जो नंबर्स होता है वो नेचुरल नंबर्स कंसीडर किया जाता है। जो निगेटिव वैल्यू होंगी उनको हम लोग यहाँ पे स्किप कर देंगे, तो जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा बच्चों, 23 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान से समझना है। बहुत ही प्यारा सवाल था आप लोगों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला टाइप जिसमें मैंने बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन, 3 मार्क्स का बहुत ही प्यारा सवाल तीनों बोर्ड के लिए। तो अगर आप देख पाओगे तो इसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपको पी की बच्चों वैल्यू बताना है फॉर विच क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 3 इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। बहुत ही प्यारा सवाल है, हैज रियल एंड इक्वल रूट। आपसे कह रहा है कि p की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी सामने लिखी है इसके रियल और इक्वल रूट्स होंगे। मैंने कितनी बार बताया, ये सवाल 100% आपके पेपर में 3 से 4 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको सबसे पहले, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। अगर नहीं लिखी है तो कोई बात नहीं, जैसे मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहा हूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों लिखी हुई है, यहाँ मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूं कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू बच्चों p माइनस 3 है, c की वैल्यू बच्चों मेरी p है।
अब जब हमारे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, रियल एंड बच्चों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बच्चों 0 होती है। अब आप देख पाओगे यहां से b की वैल्यू रखने पर p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 है, c की जगह p है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से कितना बनेगा, p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सॉल्व करोगे ये बनेगा p माइनस 3 का होल स्क्वायर बच्चों p स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6p। मैंने अक्सर देखा है बच्चों को कि p माइनस 3 का होल स्क्वायर हमको एक्सपेंड करने के लिए कहा हो तो p का स्क्वायर लिख देगा p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चा लिख देगा 9। यहाँ माइनस है तो कई बार तो मैंने देखा यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। बच्चों ध्यान से समझना है कि जब कभी भी ये बाइनोमियल टर्म्स को एक्सपेंड करना है तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। माइनस का 4p इज इक्वल टू 0, ये बनेगा p स्क्वायर 6p माइनस 4p 10p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमको 9 के ऐसे फैक्टर करना है दो नंबर्स में कि प्लस करने पर 10 आए, वो दो नंबर 9 और 1 है, तो 9 इंटू 1 बच्चों 9 हो जाएगा और 9 प्लस 1 बच्चों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर आप लिखोगे p स्क्वायर माइनस 10 की जगह पर 9 प्लस 1 p प्लस का 9 इज इक्वल टू बच्चों 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सॉल्व करोगे तो p स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन p है तो p माइनस 9 हो जाएगा, इन दोनों में 1 कॉमन है तो p माइनस 9 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन p माइनस 9 है, p माइनस 1 है बराबर 0 हो जाएगा। एक बार p माइनस 9 0 करोगे तो p की वैल्यू 9 हो जाएगी, एक बार p माइनस 1 0 करोगे तो p की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितना टाइम हमको क्वेश्चंस को लिखने में समझने में लग रहा है उससे कम टाइम हमको क्वेश्चन को करने में लग रहा है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से कितना सिंपल तरीके से कम टाइम में कर पा रहे हैं ये चीज मेरे द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है और वो क्वेश्चंस कराने की कोशिश की जा रही है जो 100% आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस की आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करने की जरूरत है जिसके बाद से कि आप अपने बोर्ड पेपर में इन क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से कर पाए। इसके बाद मैंने कल भी बताया था, उसके पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक क्वेश्चन आपको सीरीधाराचार फार्मूला से सॉल्विंग के लिए पूछा जाता है 4 नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं उस क्वेश्चन को लेने की कोशिश करता हूं। यहां पर बताया है कि एक्स स्क्वायर माइनस, जो मेरा क्वेश्चन लिख रखा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। इसको कह रहा है सॉल्व द वैल्यू ऑफ x बाई श्रीधराचार्य फार्मूला। क्योंकि यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मैं फैक्टर निकालने की कोशिश करूंगा तो नहीं निकलेंगे, अप टू 2 डिजिट ऑफ द डेसिमल, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे अगर आप सोचिए कि 10 के फैक्टर कर दें दो नंबर में कि माइनस करने पर 5 आ जाए तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। आप ट्राई कर सकते हो, कोई भी तरीका नहीं है किसी के पास। तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग इनमें कौन सा फार्मूला लगाएं बच्चों, श्रीधराचार्य फार्मूला लगाए। तो आप देख पाओगे इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक में कोई भी चीज हमको करना है उसको हमको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। तो अब देख पा रहे होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखी हुई है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू बच्चों -5 है, सी की वैल्यू -10। और बता दो कई बार तो ये लिखेगा सॉल्व द वैल्यू ऑफ x बाय श्रीधराचार्य फार्मूला अप टू 2 डिजिट ऑफ द डेसिमल इफ दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व। ये भी लिख देता है अगर इक्वेशन सॉल्व हो तब आपको सॉल्व करना है श्रीधराचार्य फार्मूला से। एंड आल्सो फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स। देखिए कई सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें क्या कह रहा है कि पहले तो आपको अगर इक्वेशन सॉल्व हो पा रही है तब सॉल्व करना है, अगर सॉल्व हो पा रही है तो रूट के नेचर बताओ और फिर देन उसमें से एग्जैक्ट वैल्यू भी आप फाइंड आउट करो।
तो आपको पता होना चाहिए कि सारा काम हम लोग एक साथ करेंगे। तो यहाँ तो सबसे पहले सॉल्विंग का तरीका होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। फिर अगर हमें सॉल्व को पता करना है कि क्वेश्चन सॉल्वेबल है कि नहीं है, तो उसके लिए हमको डी फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जब हम इसको निकालेंगे तो b की वैल्यू -5 का स्क्वायर -4ac की वैल्यू बच्चों -10 हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करोगे तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 4 जा 40। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। प्लस करने पर कितना आ जाएगा बच्चों 45 आ जाएगा। आपको पता है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, जैसे 45 0 से बड़ा है, 100% जो उसके रूट्स होंगे बच्चों वो रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। जो दो वैल्यू मिलेगी x की वो रियल आएगी और अनइक्वल आएगी। इट मींस ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, ये बात आपको समझना है ध्यान से। उसके बाद जो हम लोग सीरीधाराचार फार्मूला लगा देंगे तो x की वैल्यू होती है बाई सीरीधाराचार फार्मूला -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर आप पुट करोगे तो -b की जगह -5 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर की जगह बच्चों -5 का स्क्वायर, सॉरी ये पूरी वैल्यू हमको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac की, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। देखिए हमने निकाला था, ये कितना निकाला था बच्चों 45 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a की वैल्यू 1 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका +5, ये कितना बनेगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45 डिवाइडेड बाई 2 बन गया 2 हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद आपको 2 डिजिट प्लेस ऑफ डेसिमल निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बच्चों 45 का स्क्वायर रूट निकालना है 2 डिजिट तक। उसके लिए आपको डिवीजन प्रोसेस से आना चाहिए स्क्वायर रूट निकालना। मैंने बताया भी है, जिन बच्चों को ना आए वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वो डिवीजन प्रोसेस से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं उस चीज को भी एक वीडियो में अलग से बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हम लोग पेयर बनाते हैं तो 6 6 36 हो जाएगा बच्चों, ये 9 हो जाता है, ये 00 हो जाता है, यहाँ डेसिमल हो जाता है 6 प्लस कर देते हैं। ये लगभग अगर हम लोग इसको 7 टाइम्स में लेने की कोशिश करें तो 1 2 7 इंटू 7 9 ही हो जाएगा, 4 7 2 14 4 18 7 1 7 1 8 हो जाएगा। ये 7 बार में लगभग चला जा रहा है, 889 आ जा रहा है। ये 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1 हो जाएगा। इसमें प्लस फिट करेंगे 134 आएगा, 00 उतार देंगे। तो अगर हम लोग इसको कोशिश करेंगे तो ये लगभग 6.70 के आसपास आएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे रूट 45 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में 6.7 आ रही है। तो अगर आप इस पे रख दोगे तो ये बनेगा 5 प्लस माइनस x की वैल्यू 6.7 डिवाइडेड बाई बच्चों 2 हो जाएगी। अब एक बार आपको प्लस ले लेना है, ये बनेगा x की वैल्यू 5 प्लस 6.7 अपॉन 2, एक बार माइनस आपको ले लेना है तो x की वैल्यू बनेगी 5 माइनस 6.7 अपॉन 2। 5 प्लस 6.7 अपॉन 2 करोगे तो आपका 11.7 अपॉन 2 आएगा। तो इसको डिवाइड करोगे 2 5 जा 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। उधर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस का 1.7 अपॉन 2, लगभग माइनस 0.85 आ जाएगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये डेसिमल नहीं है, ये x की 2 प्लेस तक अप टू 2 डिजिट डेसिमल प्लेस तक बाय सीरीधाराचार फार्मूला से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर दिया, वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में 3 to 4 मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, तो इस सीरीज का जो हमारा अगला सवाल है उसको हम लोग देखने की कोशिश करें। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन है आपका अगला, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ऐसे क्वेश्चन मानिए ये भी 4 मार्क्स का आपसे बोर्ड पेपर में सवाल पूछा गया है। ए शॉपकीपर परचेज ए सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स purchases a certain number of books for 960 rupees. For 960 rupees. If the cost per book was 8 rupees less, if the cost per book was 8 rupees less,
द नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी परचेज्ड, द नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी परचेज्ड, द नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी परचेज्ड for 960 rupees, for 960 rupees would be 4 more, would be 4 more, M-O-R-E more, would be 4 more. Find the original cost of each book, find the original cost of each book, that is your question, ये आपका सवाल है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक शॉपकीपर है, परचेज करता है सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स, कुछ नंबर ऑफ बुक्स को खरीदने चाहता है और उसके पास टोटल पैसा है बच्चों 960 रुपीज है। इफ कास्ट पर बुक, अगर मान लो जब वो खरीदने गया तो उसको पता चला कि जो एक बुक है वो जितनी भी बुक 960 में खरीद सकता था, तो किसी पर्टिकुलर एक बुक की कुछ ना कुछ कास्ट होगी, तो उसने देखा कि पर बुक कास्ट थी वो 8 रुपए कम थी जितना उसने सोचा था, जिसकी वजह से उसको अब कुछ नंबर ऑफ बुक्स उतने ही पैसे में ज्यादा मिलेंगी, तो 960 रुपीज में ही उसको अब 4 नंबर ऑफ बुक्स जो हैं ज्यादा मिल पा रही हैं पहले के कंपेयर में। तो आपको बताना है कि एक बुक की कास्ट कितनी थी। आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों, अगर मान लो 100 रुपीज है आपके पास टोटल, आपने सोचा कि पर बुक की जो कास्ट है वो 25 रुपीज है, इस समय आपको नंबर ऑफ बुक्स बच्चों कितनी मिलेंगी? आप कहोगे कि सर आंख बंद करके नंबर ऑफ बुक्स 100 डिवाइडेड बाय 25 कितनी मिलेंगी? 4 मिलेंगी। लेकिन इसी बुक में अगर मैं ये 100 रुपीज है, अगर इसकी जो प्राइस 25 से 10 हो जाए, मीन्स इस समय हम लोगों ने इसकी जो प्राइस को है वो घटा दिया, कितना? 15 रुपीज घटा दिया। तो अब इस समय जो नई प्राइस ले रहे हो बच्चों, कितना ले रहे हैं? 10 रुपीज ले रहे हैं। अब बताओ नंबर ऑफ बुक इसी पैसे में ज्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब इस समय अगर इस हिसाब से जोड़े तो 100/10 के हिसाब से कितना मिलेंगे? 10 मिलेगा। और इन दोनों में कितने का वेरिएशन आ गया? 6 का। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही करना है। आपको कास्ट नहीं पता है, आपके पास पैसा 960 है तो आपको कास्ट x रुपीज मानना है। पहले बुक आपको मिलती थी 960/x, बाद में 960 में 960 में आपकी जो प्राइस थी वो 8 रुपीज लेस हो गई, तो x माइनस 8 हो गई। तब नंबर ऑफ बुक्स बनी 960 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 हो गई। अब आप देखिए कि जब ये प्राइस कम हुई तब नंबर ऑफ बुक्स बढ़ गई। कितना बुक बढ़ गई? 4 बढ़ गई। तो 960/x पहले बुक थी, फिर 960/x माइनस 8 बुक थी। अब ये चीज 4 ज्यादा है, ये प्लस है 4 नंबर ऑफ बुक्स, दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग इसकी तरफ क्या कर देंगे? -4 कर देंगे। ये मेरी बताई गई बात को आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, तब आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इसके बाद अब इसकी मैंने सॉल्विंग आपको बताया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा आपके पेपर में, तो आपको सबसे पहले 960 वाला टर्म्स एक तरफ ले लेना है, 960/x माइनस 960/x माइनस 8 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। फिर 960 आपको कॉमन ले लेना है, तो 1/x माइनस 1/x माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। राइट, ये गलत लग गया ब्रैकेट बच्चों, ये यहाँ पर लगेगा, ये यहाँ पे -4 हो जाएगा। हमेशा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 240 जाएगा। आप देख पाएंगे तो ये 240 हो जाएगा। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो x माइनस 8 आएगा, इसमें x कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 8 आएगा, इधर -x आएगा इज इक्वल टू में -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे मेरे बच्चों, तो आप देख पाओगे कि यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो 240 इंटू ये -8 है, अपान नीचे इंटू करोगे तो x² माइनस 8x इज इक्वल टू -1। देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे 1 लिखकर, ये इसका इंटू हो जाएगा 1920
आप इंटू करके देख सकते हो, 240 इंटू 8, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको आप इधर ले लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1920 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। काम वही है, 1920 के हमको फैक्टर ढूंढना है, इसको दो पार्ट में तोड़ना है कि माइनस करने पर आंसर कितना आ जाए बच्चों, 8 आ जाए। तो हम लोग इसके छोटे छोटे फैक्टर करेंगे, तो 1920 का फैक्टर करेंगे। मैंने बताया भी था कि जहां पे हमको डायरेक्ट पता चल जाता है वहां पे तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, नहीं है तो इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 960 आ जाएगा, है ना। 2 से करोगे तो 480 आ जाएगा, 2 से करोगे बच्चों 240 आ जाएगा, 2 से करोगे 120 आ जाएगा, 2 से 60 आ जाएगा, 2 से 30 आ जाएगा, 2 से 15 आ जाएगा, 3 से 5 आ जाएगा, 5 से 1 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पेयर बनाना है, मल्टीप्लाई तो हमेशा जो कि आपने 1920 का फैक्टर लिखा है, प्राइम फैक्टर, तो हमेशा आएगा 2 पेयर बनाना है जिसका माइनस करने पर आपको 8 आ जाए। माइनस करने पर कितना आ जाए बच्चों, 8 आ जाए। तो अगर आप बनाने की कोशिश करो तो आप देख पाओगे 5 3 7, इसका अगर हम लेते हैं तो 60 होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। आ रहा है क्या, अभी भी नहीं आ रहा है 60, है ना। तो इसको अगर हम लोग 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 34, 2 जा इसको 64 ले लेते हैं यहाँ तक, 5 2 जा 2 4 2 9 64, इसको यहाँ तक घसीट लेते हैं, 5 2 2 2 4 12 5 60। अभी भी नहीं आ पा रहा है ना, ये मुझे लगता है गड़बड़ है क्या। एक सेकेंड, इसका फैक्टर नीचे लिखते हैं। तो बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7 बार 2 है, 3 है 5 है। आपको इस चीज को रटना नहीं है, दिमाग से समझना है। तो देखिए अभी हम लोगों ने 30 to 30 लिया था, तो हम लोग एक बार और बढ़ाने चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार देखते हैं। तो 4 2 9 32 दुनाई 64 हो जाएगा, 5 15 दुनाई 30 हो जाएगा। अभी भी नहीं आ पाएगा, तो हम लोग इसको इधर से लेते हैं, 5 का 8 से लेते हैं, 3 2 4 2 9 24, 5 दुनाई 10 दुनाई 20 दुनाई 40। 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लेते हैं यहाँ तक, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा, हाँ ये देखिए 48 आ रहा है, एक 40 आ रहा है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1920 आएगा, माइनस करने पर 8 आएगा। आपको यहाँ पेयर सेट करना है, ठीक है। यहाँ 48 इंटू 40 बच्चों 1920 आ रहा है, 48 माइनस 40 करोगे तो 8 आ रहा है। आप देख पाओगे मैंने क्या किया, कई सारे पेयर बनाए, इंटू तो आ रहा है लेकिन इधर से लिया तो नहीं आ रहा था। 5 का यहाँ से 3 बार 2 लिया, 8 लिया, और ये बाकी नंबर को एक साथ लिया, तो देखा कि इधर की वैल्यू इंटू में 40 आ रही है, जो ये बच रही 48 आ रही, दोनों का डिफरेंस 8 आ रहा है, राइट। तो ये चीज आपको याद नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर वहां किसी भी प्रकार की वैल्यू दे सकता है, तो उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे हम निकाल पाएंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 को लिख दोगे 48 माइनस 40x माइनस 1920 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस का 48x प्लस 40x माइनस 1920 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 48 आ जाएगा। अब प्लस का इसमें अगर हम लोग कॉमन देखने की कोशिश करते हैं, 40 ही लेते हैं पूरा कॉमन, तो इसका आ जाएगा, इसका भी x माइनस 48। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, एक में आया x माइनस 48, एक में आएगा x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। जब x माइनस 48 बच्चों 0 होगा तो x की वैल्यू 48 आई। तो एक बार जब x प्लस 40 0 आया तो x की वैल्यू माइनस 40 आई। ये हो नहीं सकती क्योंकि कभी भी प्राइस माइनस में नहीं होती। तो आपकी जो बुक की प्राइस आई ओरिजिनल में वो कितनी आ गई बच्चों, 48 रुपीज आ गई। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं मोस्टली, उनको मैंने बताने की कोशिश किया। अभी भी और भी टाइप के बनते हैं सवाल यहाँ से, जैसे कि, तो उनको भी मैं आगे कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं सोच रहा कि पहले जो चैप्टर आप लोगों के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो हो पाए तो ज्यादा बेहतर है। और अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं।
जो कि आपके लिए बोर्ड पेपर में काफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती है। और आपको बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े। मेरी कोशिश है कि मैं 6 to 10 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऑल बोर्ड, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारा कंटेंट आपको एक ही चैनल में डिलीवर कर सकूं, जिससे आप घर बैठे प्रॉपर वे में स्टडी कर सके।